हेलो छात्र, एलबी क्लासेस 01 में आपका स्वागत है। बहुत लड़के ये कह रहे थे कक्षा 10 का कब से पढ़ाएंगे, कक्षा 10 का कब से पढ़ाएंगे। तो आज से कक्षा 10 का वीडियो बनाना चालू किए हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी हमारी मेहनत का फल होगा। अब कक्षा 10 के लिए गणित में पहले पाठ है वास्तविक संख्याएँ। और वास्तविक संख्या इसको अंग्रेजी में रियल नंबर्स बोलते हैं। अब इसमें संख्याएं क्या होती हैं? तो संख्या वह अंगणितीय मान है जिसे हम शब्द, प्रतीक एवं आकृति के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश का हैं, संख्याएं हैं। संख्या को हम इसको शून्य भी लिखते हैं शब्द में, इसको क्या करते हैं, अंक में शून्य लिखते हैं। इसको एक लिखते हैं, अंक में शब्द में एक लिखते हैं। इसको क्या करते हैं, अंक में भी एक लिखते हैं। इसी तरह से संख्याओं को क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। तो ये सब क्या है, संख्याएं हैं। अब संख्याओं को लिखने के लिए प्रणाली है, पद्धति है, जिससे हम जो संख्याएं लिखते हैं, जो भी प्रयोग करते हैं, तो इसमें कई प्रणालियाँ है। पहली है दशमलव संख्या प्रणाली या दाशमिक प्रणाली, इसको डेसिमल क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो वह प्रणाली जिसमें संख्याओं को निरूपित करने के लिए 10 अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है, दशमलव संख्या प्रणाली या दाशमिक प्रणाली कहलाती है। इसका आधार क्या होता है, 10 होता है। जैसे 5, 4, 5432 को लिखेंगे का इधर से 2 × 10⁻0 प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 4 × 10⁻2 प्लस 5 × 10⁻3। यानी इसी आधार पर कहा गया है कि दशमलव संख्या प्रणाली या दशमिक प्रणाली का बेस का होता है 10 होता है, आधार का होता है 10 होता है। अब संख्याओं के प्रकार में पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। इसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको दूसरे तरीक़ा से भी परिभाषित करते हैं। गणना के लिए प्रयुक्त संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैश को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स संख्याओं -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अथवा प्राकृत संख्याओं में शून्य तथा उसके ऋणात्मक मानों को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश, ये सब क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तो पूर्णांक संख्याएं इसमें ये ऋण में हैं, ये शून्य धन में, यानी कि धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और क्या ऋण पूर्णांक होती है। धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डैश को धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। शून्य पूर्णांक 0 इंटीजर, शून्य 0 को शून्य पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4, -5 डैश को ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं इवन नंबर्स क्या होता है? वे प्राकृत संख्याएं, वे नेचुरल नंबर जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश, ये ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, वे प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डैश विषम संख्याएं हैं। अभाज्य या ऋण संख्याएं,
इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एक के अलावा चाहे एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश अभाज्य संख्याएं हैं। एक कक्षा 9 के लिए दे रहे हैं वीडियो, 10 के लिए वीडियो दे रहे हैं, लेकिन कक्षा 9 से लेकर हर क्लास के विद्यार्थियों को काम करेगा। इसको क्या करिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, लिखिएगा। इस पर प्रश्न परीक्षा में उठा देता है। जैसे अगले साल पूछा था कि 0, 1, 2, 6 में कौन अभाज्य संख्या है, तो 2 का है अभाज्य संख्या है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षा में लगा देता है। तो इसको आप पढ़िएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। पढ़ेंगे तो आपको जरूर आएगा। आगे वीडियो फिर देंगे। धन्यवाद।